हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। इनमें क्या अंतर होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंतर देख लेते हैं क्या होता है। ये शॉर्ट टर्म होता है ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ सेकंड से लेके कुछ ईयर तक हम 1 ईयर तक हम इन्वेस्ट करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और एक इन्वेस्टिंग होता है, ये होता है मोर देन अ ईयर। ये 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर हम अपने पोर्टफोलियो बना के रखते हैं अपने डीमैट अकाउंट में और वो शेयर्स 1 साल से ज़्यादा हैं, तो हम उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो जाता है, ट्रेडिंग कहते हैं हम उसको। ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 4 तरह की ट्रेडिंग होती है। और एक होता है BTST। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है? ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक के लिए होता है। कुछ सेकंड के लिए हमने होल्ड किया, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद हमने जस्ट बाई किया और सेल कर दिया। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आता है। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, जैसे कि बाइनेंस और ओलिम ट्रेड, ये वाले जो एप्लीकेशंस आते हैं, इनमें देखा होगा आपने भी। कहते हैं कि जस्ट 1 मिनट का चार्ट लगाइए और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो प्रेडिक्ट करना होता है। वही वाली चीज़ है ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और जबकि ये बहुत रिस्की होता है। एक एग्जांपल देके मैं बता रहा था, ऐसा करना नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे होता है। इसमें बाई और सेलिंग जो होती है वो एक दिन के अंदर ही, मार्केट खुला, ओपन हुआ और मार्केट जब तक बंद होगा उतने देर के अंदर 9:15 से लेके 3:30 तक ये ट्रेडिंग होती है। और सेम डे हो गया। स्विंग ट्रेडिंग होता है कुछ दिन से कुछ वीक तक के लिए हम अपना जो होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद हम सेल कर देते हैं। कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक, 1 वीक 2 वीक, जितना भी हम रख सकते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। और चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? ये होता है कुछ मंथ से लेके हम 1 ईयर से कम के पीरियड में हम इसको होल्ड करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। कुछ मंथ से लेके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल से कम, 12 मंथ से कम के लिए जो भी रहेगा वो पोजिशनल ट्रेडिंग रहेगा। और इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन अ ईयर। 1 साल से ज़्यादा के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं किसी कंपनी में, तो वो इन्वेस्टिंग के अंतर्गत आता है। एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग और ये दूसरा होता है, इसमें स्टाइल है, ये तरीका है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये इनमें अंतर क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है कि हम किसी कंपनी को बहुत अच्छी प्राइस पे, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हम खरीद लेते हैं। बहुत अच्छी कंपनी हो लेकिन उसका प्राइस अच्छा ना हो तो वो वैल्यू नहीं हुआ, उसका हम अच्छे से वैल्यू नहीं कर पाए। अगर हम महंगा खरीद लेंगे तो बहुत महंगा मिल जाएगा हमें। तो ये इन्वेस्टिंग होती है अच्छी कंपनी को बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत चीप प्राइस पे खरीदना, ये इससे वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बढ़िया मुनाफा मिलता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इसमें कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली होती हैं कुछ समय के अंदर। कुछ ही समय के अंदर ये सारी कंपनियां जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आती हैं, जो हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग में करते हैं, ऐसी कंपनियों में करते हैं जिनका ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला होता है। 1 साल, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर अंदर इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग को, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत तेज़ी से मिल जाता है, कम टाइम में ही, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में इसमें धीरे धीरे कंपनीज की ग्रोथ होती है। इसमें हम फंडामेंटली जो सबसे अच्छी कंपनी होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये उतनी अच्छी होती, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में उतनी अच्छी भी हो या ना हो, ग्रोथ होता है अगर तेजी से कुछ सालों के अंदर अंदर, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग में। वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे दाम पे। और अब इनको कहते क्या है? जो ट्रेडिंग करता है उनको ट्रेडर कहते हैं और जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं।
ये इस तरह से इनका चार्ट एनालिसिस, हार्ड टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें ये ट्रेडर करते हैं। ये फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी रखते हैं अपना, किसी कंपनी के बारे में क्या कर रही है, कितना कर रही है। ग्रोथ कैपिटल, तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडर होल्ड स्टॉक टिल द शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ मिनट के लिए भी, कुछ वीक के लिए, एक साल से कम 2 4 10 महीने के लिए ये होल्ड करके रखते हैं ट्रेडिंग में। इसमें हाई रिस्क होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत न्यूज़ बेसिस पे ये रिटर्न आता है, और काफ़ी कम टाइम में ही सारी परफॉर्मेंस देखनी होती है, और ये बेसिकली रिस्की ज़्यादा होता है। इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मुनाफा भी काफ़ी होता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा स्किल चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इसमें, कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच करना पड़ता है, तब जाके इसमें मुनाफा अच्छा आता है। इसमें हाई रिस्क होने की वजह से पैसा लॉस भी हो जाता है, बहुत जल्दी लॉस होता है, अगर हमें नॉलेज नहीं है इसे कुछ ट्रेडिंग का, टेक्निकल एनालिसिस का, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं प्राइस ऊपर जाएगा डाउन जाएगा, क्या ट्रेंड्स हैं, ये सब चीज़ें अगर हमें नहीं आती हैं तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग से पहले हमें बहुत अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, अदरवाइज पैसा लॉस बहुत जल्दी होता है। इन्वेस्टिंग में, इसमें क्या ग्रोथ है इसमें, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट की तरह है। इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कंपनीज की, फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं कि कब कितना ऊपर तक जाएगा, इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करेगी, कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी, और इसमें हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता है, लेकिन लेकिन हमें इसमें वेल्थ क्रिएट हो जाती है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट जब करनी होती है तो हम इन्वेस्टिंग करते हैं, और ये इन्वेस्टिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें जब कंपनीज को हम बाई करते हैं, तो जब हम इसको लेते हैं, इन्वेस्टिंग जब करते हैं, तो कंपनीज की हिस्सेदारी हम लेके रख लेते हैं अपने पास, और हम एज ए पार्टनरशिप हम रखते हैं कंपनी में। तो हम कंपनी के प्रॉफिट और गेन जो भी हुआ और जो भी लॉसेस हुए उनके पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो इससे हमारा ग्रोथ होता है। अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो रिटर्न अच्छा मिलता है, और डिविडेंड भी मिलता है, फिर डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है, तो इसी से, और कंपाउंडिंग भी होती है, इसी से हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाती है बहुत अच्छी। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे हमें मुनाफा होगा, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है, इसमें तुरंत प्रॉफिट नहीं होता है, और तुरंत प्रॉफिट होगा भी तो बहुत कम होता है। कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है इसमें, बहुत ही कम रिस्क होता है। बहुत अच्छी कंपनीज हो तो उसमें बहुत कम रिस्क होता है, और काफ़ी टाइम के अंदर धीरे धीरे करके इसमें कम परसेंटेज भी, इसमें कम रिटर्न भी मिलता है परसेंटेज में, लेकिन ये कंपाउंडिंग होके कई सालों में 10 20 30, अगर हम लंबे समय तक होल्ड करते रहें तो हमें सबसे ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। फिर कंपनीज का फ़ायदा मुनाफा हुआ तो वो डिविडेंड भी बांटती हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है इसमें। जैसा कि हमने देखा, रिस्क में, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क, और इसमें ये बेस्ड होता है, ट्रेडिंग जो होता है ये बेसिकली डे बाय डे हम करते हैं, मोस्टली ट्रेडर डे बाय डे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये न्यूज़ बेसिस होता है। न्यूज़ अच्छी आई तो प्राइस ऊपर चला जाता है स्टॉक का, प्राइस इससे न्यूज़ कोई ख़राब आ गई, कोई क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ गए तो प्राइस नीचे चला जाता है, उसमें वो लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया तो कंपनी का प्राइस बहुत तेज़ी से भागने लगता है, अच्छा भागने लगता है। कुछ बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ आ गई किसी कंपनी के बारे में तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से भागने लगता है। तो ट्रेडिंग में ये बेनिफिट रहता है कि न्यूज़ बेसिस और रिजल्ट बेसिस रहता है। जैसे ही कुछ अच्छा दिखता है उस कंपनी के बारे में, प्राइस बहुत तेज़ी से भागता है, और यही मुनाफा कमाने का सबसे अच्छा टाइम होता है। तो इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजीशन भी ले सकते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, या फिर इंटरडे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इन्वेस्टिंग में लो रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत कम गेन मिलता है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो इससे हमारी वेल्थ बहुत अच्छी क्रिएट होती है। रिस्क थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि बहुत कम ग्रोथ होती है कंपनीज की छोटे समय में।
और इसमें डेली मार्केट नहीं देखना पड़ता है, और इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे भी आया, बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया, तो एक बैलेंस्ड होके मार्केट ऊपर नीचे जाके सीधा लॉन्ग टर्म में चलती है। तो हमें इसमें डेली चार्ट नहीं देखना होता है, हमें जस्ट कंपनी की ग्रोथ देखनी होती है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और फंडामेंटल्स कैसे हैं, बाद में चल के कंपनी लॉस में तो नहीं जाएगी, और कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं इन्वेस्टिंग करते समय पे। ये एक ट्रेडिंग एक आर्ट है, स्किल है। ये स्किल, इसमें ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस हमें ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा सीखना। चार्ट पैटर्न्स हमको आने चाहिए, और हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग करते समय। ये इमोशन बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, सोचते हैं कि बस अब प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बस प्रॉफिट अब रोक देते हैं, और हम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और एक टारगेट नहीं रख फिक्स कर पाते हैं कि हमें कितना चाहिए। हमें जब पैसा मिलता रहता है तो हम बहुत खुश होते रहते हैं, और ये तो होता नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चला जाता होगा, हमेशा हमेशा ऐसा होता रहेगा कि चला जाएगा लगातार ऊपर, तो बहुत जल्दी नीचे भी आता है। तो जैसे ऊपर जाके नीचे आता है तो हमें नुकसान झेलने को मिलता है। तो इमोशन अपना कंट्रोल में रखना होता है ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए है, तो इसमें इमोशंस नहीं, इसमें पेशेंस रखना होता है। क्षमता ठीक है, प्रॉफिट होगा, जितना होगा मिलेगा ही। ये एक आर्ट है, इसमें हम समझते हैं कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में उसकी रिजल्ट्स वगैरह कैसे जा रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिटर्न कितना है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम अ, ये सारी चीज़ें सीख पाते हैं। जैसे फंडल एनालिसिस हम कंपनी का करते हैं, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे, अगर कम कैपिटल भी है तो टाइम अगर ज़्यादा है तो हमें बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। और 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टिंग। कैपिटल पे, कितना कैपिटल हम लगा रहे हैं, फिर हमें कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न पे बेस पे ये डिपेंड करता है वेल्थ जो क्रिएट होगी इन फ्यूचर। और तीसरा रहता है टाइम, हम टाइम कितना लगा रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 50। जितना ज़्यादा समय के लिए हम होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर। आज हम इतना ही देखेंगे। और अगर आपने अभी तक ये सब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक में, जो काफ़ी अच्छा डीमैट ब्रोकर है, और इसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स और इन्वेस्टिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है, और इफ़र्ट मैं धीरे धीरे लगा रहा हूँ, और ये इफ़र्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।